मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाभी मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी और वह मेरी ओर आकर्षित होने लगी है। वह बात करते करते मेरे गालों को पकड़ लेती, कभी कभी मेरे पूरे बदन को सहला देती। मुझे अब भाभी की हरकतों का मतलब समझ में आने लगा था। एक दिन मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए गए। मैं और भैया भाभी घर पर रुके थे। भैया सुबह ही अपने काम पर चले जाते थे। अब घर पर मैं और भाभी ही रहते थे और हम दोनों में ज़्यादातर बातें ही होती रहती थी। भाभी के करीब रहकर अब मैं भाभी की खूबसूरती का दीवाना होता जा रहा था और उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। भाभी तो पहले से ही मेरी दीवानी हो चुकी थी। मैंने कभी भी भाभी को उस नज़र से नहीं देखा था, इसलिए वह शांत बैठी हुई थी। एक दिन वह अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी मैं उसके कमरे में चला गया और भाभी से हंसी मजाक करने लगा। और एक दो बार मैंने अपने कांपते होठों से भाभी को चूम लिया तो वह शर्मा कर अपने हाथों से चेहरे को छुपाने लगी। भाभी मेरी हरकतों से नाराज़ नहीं हुई, वह शर्मा कर रह गई थी। यह देखकर मुझ में हिम्मत और बढ़ गई। मुझे भाभी को और भी चूमने का मन करने लगा। मैं भाभी को जब भी चूमना चाहता तभी वह अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती। मेरे इस हरकत से शायद भाभी को भी अच्छा लग रही थी। उस दिन के बाद जब भी भाभी अकेली होती मैं उसके गालों को चूम लिया करता था। भाभी को भी अब बहुत मज़ा आने लगा था। हम दोनों का प्यार इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन भाभी और मैं बैठकर बातें कर रहे थे तो बातों में भाभी ने मुझसे पूछा, तुम मुझे रोज़ ही क्यों चूमते रहते हो? तो मैंने कहा, बस यूँ ही भाभी, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। भाभी ने फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम मुझसे रोज़ रोज़ यह सब करते रहते हो? किसी दिन भांडा फूट गया तो हम दोनों मरेंगे, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। सब भाभी, मैं तुमसे बहुत ही अच्छी लगती हो। इतना कहकर मैं फिर से भाभी के गाल को चूमने लगा। भाभी मेरी इस हरकत से बस मुस्कुरा देती। यह देखकर मुझमें और भी हिम्मत बढ़ जाता। अब मैं भाभी के हर जगह को छूने लगा और दबाने लगा। वह भी इसका भरपूर मज़ा लेने लगी थी। एक दिन घर पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। शाम को भाभी ने जल्दी से खाना बना लिया। जब मैं खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था तभी भाभी ने मुझे कहा, आज तुम मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो जाओ, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। यह सुनकर तो मेरी मांगे मुराद पूरी होने वाला था और मैं झट से भाभी के कमरे में सोने के लिए चला गया। हम दोनों एक ही बिस्तर पर अगल बगल में लेटकर एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते मैंने अपना एक हाथ भाभी के कमर पर रख दिया और धीरे धीरे अपना हाथ फेरने लगा। फिर मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप नाराज़ तो नहीं होंगी? तो वह बोली, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, मैं भी तो यही चाहती हूँ। यह सुनकर खुश हो गया। मैं उस रात हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और एक दूसरे से बहुत खुश थे। यह सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब कभी हम दोनों को मौका मिलता हम प्यार में खो जाते थे।